शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ आज गांधीनगर विधानसभा के डीएवी नंबर 1 विद्यालय में विद्यालय में गुरु पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं यहाँ के स्थानीय विधायक अनिल कुमार वाजपेयी जी और दिनेश कुमार जी। इस कार्यक्रम का संयोजन यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं के मुरली जी ने किया है। सभी विद्यार्थी और शिक्षक इस कार्यक्रम में शामिल हैं और आयोजित कर रहे हैं। देखते हैं शौर्य प्रताप न्यूज़ के साथ इस कार्यक्रम में आगे और क्या क्या होने वाला है, इस कार्यक्रम को कैसे संपन्न किया जा रहा है। अगर आपने हमारा चैनल शौर्य प्रताप न्यूज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं पूछो मेरे को पढ़ा रहे हो ना, सुन लो। तब रुकते हैं जब वो थक जाए, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी बेशक थोड़ा बहुत उनको कुछ शारीरिक संकट रहता ही है, एक मधुमेह नाम की बीमारी है, इसे भी उनका उसी प्रकार का संबंध है। लेकिन पूरी दिल्ली में प्रवास करने में कहीं कोई कोताही नहीं। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य जी और सभी अध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, आज जैसा हम सभी को विदित है कि हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। गुरु पूर्णिमा का आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ और महर्षि वेद व्यास जी वो अपने महर्षि हैं। भारतीय ग्रंथों में 4 वेद हैं, उन चारों की जो संरचना है महर्षि वेद चारों वेदों की संरचना करने के कारण ही उनको वेद व्यास जी के नाम से जाना गया। उनके पिता का नाम महर्षि वेद व्यास जी बोलने गए और उन सबके लिए हम 2 बार सैनिक ताली को बहुत ही प्रतिभाशाली प्रधानाचार्य जी, इस माननीय आज के मुख्य वक्ता माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हम सबके अभिभावक और समय समय पर जो अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं, ऐसे माननीय श्री सतीश शर्मा जी, इस स्कूल के सभी प्रतिभाशाली और योग्य हमारे सारे भाई टीचर और बहनें टीचर और देश के कर्णधार हमारे प्यारे बच्चे। सबसे पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सबसे पहले पूजनी वेद व्यास जी के श्री चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। उनके श्री चरणों में प्रार्थना है कि वो अपने श्री चरणों का आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य हम सभी उपस्थित लोगों पर बनाए रखें। महर्षि वेद व्यास जी के बारे में मैं क्या कहूँ, तो सूर्य को दिए दिखाने वाली बात है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उनके जीवन को आप पूरी तरीके से अगर आप पढ़िए, उनकी जीवनी को पढ़िए, तो मैं समझता हूँ जो कुछ उन्होंने महाभारत में लिखा है वो सारा सत्य हो जाएगा। आज उन्होंने महाभारत की रचना की, चारों वेदों की रचना की, पूरे महाभारत को आज के विश्व के राजनीति के दर्शन में अगर कोई भी व्यक्ति महाभारत को अच्छी तरीके से पढ़ ले तो मैं समझता हूँ कि असली राजनीति क्या है वो उसको महाभारत में पढ़ने के बाद मिल गए। और गणेश जी के मुखार से जो उन्होंने बोला
नमस्कार, मैं हूं इस वक्त डीएवी नंबर 1 विद्यालय में और यहां पर आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे स्थानीय विधायक अनिल कुमार वाजपेयी जी शामिल हुए हैं। कैसा रहा है पूजन का कार्यक्रम? यानी बहुत अच्छा कार्यक्रम था और डीएवी स्कूल नंबर 1 इस तरीके से रचनात्मक कार्य करता रहता है, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की हो, कबीरदास जी की हो। आज उसी कड़ी में महर्षि वेद व्यास जी की आज जयंती का आयोजन किया गया। आप सभी जानते हैं कि उनका जन्मदिन जो है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हम सभी लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं। और गुरु का महत्व क्या है, गुरु और भगवान में कोई फ़र्क नहीं होता है। कबीरदास जी ने साफ तरीके से कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, गुरुहारी गुरु आपने गुरु दियो बताए। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरु और भगवान में कोई फ़र्क नहीं होता है और हम लोग हमारे सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं वो हमारे गुरु हमारे माता पिता हैं। उसके बाद हमारे गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, उसके बाद आध्यात्म गुरु होता है और आध्यात्म गुरु से हमारा जीवन कहीं ना कहीं आध्यात्म से भरा होता है, तो हमें मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। और वेद व्यास जी ने जिस तरीके से महाभारत की रचना की, 4 वेदों की रचना की, कई लाख श्लोक लिखे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये। और पूरे महाभारत को अगर आप पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि राजनीति का दर्शन क्या है, राजनीति एक अच्छे राजा को राज चलाने के लिए क्या गुण होने चाहिए, ये सारी चीज़ महाभारत में लिखी है। महाभारत में अगर आप पढ़िए तो जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान कृष्ण ने दोनों को बुलाया। भगवान कृष्ण ने पांडवों को भी बुलाया और भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन से कहा बताओ क्या चाहिए, तो वो उनके सिराने खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा साहब मुझे आपकी चतुरंगी सेना चाहिए, बोले तथास्तु। जब अर्जुन को बुलाया कि आपको क्या चाहिए, बोले मुझे तो आप चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सब महाभारत में निहित है, किस तरीके से दुराचारियों का अंत करना, किस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण हुआ और आज जिन लोगों ने चीरहरण किया वो सब के सब लोग पांडवों के द्वारा मारे गए। तो इस बात को दर्शाता है कि अन्याय पर न्याय की जीत ये महाभारत के दर्शन में है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज महाभारत का रशियन भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, जर्मन भाषा में किया जा रहा है, उर्दू भाषा में किया जा रहा है, अंग्रेजी में किया गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को और गुरु परंपरा को आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं मना रहा है। गांधीनगर के डीएवी नंबर 1 विद्यालय में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें इस कार्यक्रम में यहाँ के जो आचार्य हैं सतीश शर्मा जी की मुख्य भूमिका रही। कैसा रहा कार्यक्रम, बताएं कुछ कार्यक्रम के बारे में। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसको हम व्यास पूजा, गुरु पूजा के नाम से जाते हैं, महर्षि व्यास के जन्मदिन से। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश 1200 वर्ष स्वतंत्र रहा और मैकाले पुत्र ऐसे कर गए कि आज व्यास पूजा है, गुरु पूजा भी है, तो फिर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी है, जिससे हम अपने इतिहास को भूल जाएं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्या भारती, हिंदू शिक्षा समिति, डीएवी विद्यालय अपने पुराने संस्कारों को भारतीय लोगों को भूलने नहीं देगा। इसलिए व्यास पूजा उत्सव और जितने भी ऋषि महर्षि हमारे सेनानी और महापुरुष हैं, उन सबकी जयंती हमारे विद्यालय में बनाई जाती है, जिससे उनको संस्कार मिले। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान वेद व्यास को आज याद करा गया, जिसमें हमारे आदरणीय विधायक, हमारे स्कूल के चेयरमैन सब लोग उपस्थित रहे और पूरे विद्यालय परिवार ने व्यास पूजा का उत्सव आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बनाया। आज के कार्यक्रम जो कि डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में गुरु पूर्णिमा अर्थात वेद व्यास जी के जन्मदिवस के उत्सव के रूप में भी मनाया गया। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए विद्या भारती तथा हिंदू शिक्षा समिति द्वारा संचालित इन विद्यालयों का बार बार पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये हमारे बच्चों के अंदर पुनः अपने पुरातन संस्कारों को पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना था, विद्यालय में उसका कार्यक्रम रखा गया। विद्यालय ऐसे कार्यक्रम जो हमारी भारतीय संस्कृति को बच्चों के अंदर उसकी जानकारी और उसके संबंध में उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे विद्यालय कार्यक्रम करते रहते हैं। व्यास के पूजा के संबंध में गुरुओं का महत्व बच्चों के अंदर
आए और अपने विद्या में उच्च स्थान प्राप्त करें। साथ ही अपने जो श्रेष्ठ जन अपने गुरु के रूप में अपने माता पिताओं को मानते हैं, उनका भी आदर करें। ये बच्चों के अंदर भावना जागृत हो, ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में होते रहते हैं। और सफल कार्यक्रम बनाने के लिए विद्यालय में हमारे क्षेत्र के विधायक श्री अनिल वाजपेयी जी उपस्थित रहे। श्री दिनेश शर्मा जी हमारे प्रवक्ता, उन्होंने विद्यालय आज के पर्व के संबंध में बच्चों को उच्च ज्ञान दिया और विद्यालय के सभी कार्यक्रमों को बनाने में सभी विद्यालय के शिक्षक और सभी कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहा। कार्यक्रम अच्छी उत्कृष्ट रहा। विद्या भारती संबंधी अपना विद्यालय डीवी क्रमांक नंबर 1 में आज गुरु पूजा का कार्यक्रम मनाया गया, व्यास पूजा का। इसमें जो संघ हमें सिखाता है शिक्षा, चरित्र, ज्ञान और ये सारे में जो गुण होते हैं हमारे, ये 9 लेटर से बने होते हैं। नॉलेज में 9 लेटर होते हैं, करेक्टर में 9 लेटर होते हैं, एजुकेशन में 9 लेटर होते हैं। इन सबों को गुरु समावेश करता है। और टीचर और स्टूडेंट दोनों समान ही हैं। दोनों की स्पेलिंग में 7 लेटर आते हैं। या टीचर सिखाने वाला और गुरु, टीचर सिखाने वाला और स्टूडेंट सीखने वाला। लेकिन जब स्टूडेंट सिखाने वाला बन जाए, ये गुरु की परंपरा रहती है कि मेरे द्वारा सीखा हुआ विद्यार्थी जब सिखाने वाला गुरु बन जाए तो इस सारी महत्वाकांक्षा जब स्टूडेंट में आ जाती है तो गुरु का त्याग कहलाता है। संसार में एक अध्यापक ही ऐसा है जो अपने बच्चे के आगे बढ़ने पर खुश होता है। ये संसारिक नियम भी है। और हमारे विद्यालय में संघ के माध्यम से सारे गुण ये विद्यार्थियों में दिए जाते हैं कि उसके अंदर ये सारी चीज़, चरित्र, ज्ञान, विज्ञान और सारी चीज़ उसके अंदर आ जाएं। आज डीएवी नंबर 1 विद्यालय में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं यहाँ के प्रधानाचार्य के मुरली जी। के मुरली जी, बताएं कैसे रहा कार्यक्रम का संयोजन? नमस्कार सबको। आज का कार्यक्रम गुरु पूजन के रूप में मनाया गया। हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार गुरु का स्थान उच्च स्थान है, गुरु की महिमा अपार है। अब ईश्वर से भी उनको ऊपर का स्थान दिया गया है। आज के इस शुभ कार्य में हमारी क्षेत्र के यशस्वी कर्मठ विधायक जी आए थे, उनका भी उद्बोधन मिला। साथ साथ हमारे विद्यालय के अध्यक्ष जी भी हैं, उनका भी आशीर्वचन मिला। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आचार्य श्रीमान दिनेश चंद जी भी महर्षि व्यास जी के बारे में विस्तार से बताया। बहुत बच्चों का उन सबका उद्बोधन और आशीर्वाद सब कुछ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।